जुमे मस्जिदा तहाँ जाए सनंदे पढ़िए सिफत जो मोहम्मद सिफत जो मोहम्मद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 43 अर्थात 43 प्रकरण चौपाई नंबर 19। तो 12 जने तैयार हो गए हैं और महामती प्राण जी को कामापाड़ी एकांत में बैठना करके सभी ने प्राण जी को मना करके कि रणनीति का ये नियम है कि लीडर छुप करके रहना चाहिए। तो उसी रणनीति अनुसार अब एकदम फेस टू फेस होने का है। हो सकता है उसमें गोली भी लगा सकता है, तलवार भी प्रयोग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन मोमिनों ने महामती प्राण जी को बोल दिए हैं कि आप होशियार रहना, आप खबरदार रहना, बस आपका हुक्म की ज़रूरत है। तो इस समय में हमने बहुत कुछ अनुभव किया कि संसार में भी भक्तों की रक्षा भगवान कर रहे हैं और भगवान ने कहा भी है मैं वैकुंठ में नहीं रहूँगा, मैं तो भक्तों के हृदय में रहूँगा। श्री राजी महाराज ने कहा है कि मोमिन दिल अर्श, मोमिन का दिल ही मेरा धाम है करके श्री राजी महाराज ने कहा। ये सिद्धांत है धर्मशास्त्रों द्वारा 14 लोक का जो नियम है वो दृष्टांत है। उससे हमें सहूर करके आत्मसात करना होगा कि श्री राजी महाराज हमारे हृदय में उपस्थित है। तो इतने हिम्मत को लेकर के अब जा रहे हैं। चौपाई नंबर 19 में लालच महाराज कहते हैं तब पुकारा आपस में पड़े सुनेगा ये मुला सुल्तान। ये सुल्तान सुनेगा जब हमको बुलावेगा और हमको अंदर बुलाएगा तब पैगाम सुनावे कान। वाह कितना पॉजिटिव थिंकिंग है। जाए हम जाएंगे चिल्लाएंगे और वो मोहम्मद का महिमा वाला प्रकरण सुनाएं। यह मसलहत्ता करके या सलाह करके जाए खड़े मस्जिद में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गावत सनंदे जोश में आशिक होने से, सभी तो आशिक है और माशूक के विषय में गुणगान करना इनके लिए क्या डर। कोई चोरी करके नहीं लाए हैं और कोई किसी को गाली नहीं दे रहे हैं। वो तो खुदा का संदेशगार, परमात्मा का संदेशगार। इमाम जो मस्जिद का तिन्होंने सुनी पुकार। मस्जिद का इमाम मतलब जो बांग पुकारता है, जो पुजारी मुल्ला इमाम पुजारी, जिसे हम जो पुजारी बोलते हैं उनको इमाम बोलते हैं पुजारी। इमाम जो मस्जिद का तिन्होंने सुनी पुकार उतर आया ऊपर से आया और ध्यान से सुना। इनका जो शब्द है सुनी सिफत परवरदिगार, परमात्मा की महिमा। परवरदिगार मतलब परमात्मा की महिमा गाया हुआ, कितना सुंदर गायन कर रहे हैं। नाम सुनत इमाम का बहुत हुआ खुशहाल। वहाँ पर इमाम जाहिर होने का जो भाव परख देख करके इमाम जाहिर होने की बात कर रहे हैं। मोमिनों के मुख देख के जो भरे लिए हाल। और शब्द सुन रहे इमाम की बात, शब्द सुन रहे मोहम्मद की बात, और आकर के चेहरा देखता है मोमिनों की और चेहरा में बिल्कुल रोशनी है, प्रकाश है, नूर है। सुनता ना मोमिनों के मुख देख के ब्रह्मशिष्टि जो 12 जन हैं उनके चेहरा को देखते हैं कि जो से भर लिए हाल, अपने मस्ती में है, कोई भय नहीं है, कोई बहुत सुंदर। देखे तारा दिन का, वो तो दिन में ही आकाश तरफ देखा तो बिल्कुल तारा चमक रहे हैं, ऐसा दिखाई दिया उसको। नजर करी आसमान, रहमत करो, रहमत मतलब रक्षा करो, हे परमात्मा। वही हक सुभान, परमात्मा जाहिर हो गए, ऐसा संदेश आ रहा है, ऐसा मुझे भान हो रहा है। इस तरह से पुजारी को बिल्कुल, इमाम जो पुजारी है उसको तो इतना ऐसा हुआ कि ये जो पक्का है, ये खुदा का संदेश, इमाम का संदेश लेके आने वाले
इनके चेहरा को देखो कितनी रोशनी है, आकाश देखो पूरा चंद्रमा चमक रहे हैं दिन में ही। ऐसा अनहोनी देख करके अब इसने सीधी बात कही, मैं तो सीधा जाऊंगा और बादशाह को कहूँगा, मैं जाऊँ सुल्तान पे, लेके अपने साथ इनको लेकर के मैं सुल्तान के पास जाऊँगा। बात तो तुम्हारी मैं कहूँ, ले चला पकड़ के हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो गा रहे हैं। तो 2-4 जने, 12 जने में 1-2 जने से आप लोग कहाँ से आए हैं हो जाए, तो इधर गा रहे हैं। बाकी लोग 1-2 जने से इंक्वायरी किया, हम लोग तो इमाम स्वरूप फकीर ने भेजा, हम तो बादशाह को ये समझाने आए हैं कि इमाम ज़ाहिर हो गए, कुरान में जो भविष्यवाणी है वो वर्तमान हो गए। अरे तुम्हारा चेहरा तो हिम्मत से लगता है, तुम्हारे शब्दों से लगता है कि तुम लोग सही बात कर रहे हो। मैं तुम्हारी बात सुल्तान तक पहुंचाने के लिए लेके जाऊंगा, इसलिए इस तरह से जब इन्होंने बात कही तो ऐसा हुआ कि बस इमाम तो अब ये कहने लगे कि मैं बादशाह के पास आप लोगों को लेके जाऊंगा और वो विश्वास करेगा। ये सारी बातें इन्होंने सुना। अब आइए, बात तुम्हारी मैं कहूँ, तुम्हारी बात मैं बादशाह को कहूँ। कितने लोगों के पास पहुँचे हैं। अभी एक कुछ मिल रहा है राज्य के आदेश से, राज्य के आज्ञा से। ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ काम होगा। अंदर जाए खबर करी गए। हाँ, आया पैगाम इमाम प्राणनाथ प्यारे की जय। इमाम का पैगाम आया है बादशाह, मैं ले आया लोग 3 के, मैं खुदा के इमाम के संदेश वाहक को 12 जने को लेके आया हूँ। तुम आइयो इसे ठाम, तुम नीचे हो तो उतरो और इन लोगों से बात करो। ये खुदा का संदेश वाहक है। मोहल्ला में सुन के निकल आया सुल्ताना, हुआ ठाड़ा चबूतरे पर हाथ आशा, एक सुने काना राश्याम जी। इतने दिन के प्रयास के बाद आज कुछ हो रहा है। देखिए, निकल आया बादशाह और मोमिनों को देखा ऊपर से, हुआ ठाड़ा चबूतरे पर, ऐसा कि जैसे प्लेटफॉर्म हो और ऊपर ऐसा गैलरी जैसे में चबूतरा के ऊपर वो खड़ा हुआ, जहाँ पर आकर के वो लोगों को दर्शन देता था, अर्थात लोगों से मिलता था। खड़ा हुआ चबूतरे पर, हाथ आशा एक सुने कान। कोई हाथ, कुछ पब्लिकेशन में हाथ आशा टेक भी है, एक भी है टेक भी है। तो आशा टेक करके कान से सुना, ऐसा अर्थ भी है, और एक आशा हाथ में लेकर के कान से सुना, ऐसा भी हो सकता है। चलो सुना तो सही। मोमिन तले चबूतरे खड़े जाए निकट, मोमिन नीचे है, और जो लिखा लोम फूज में औरों भई खटपट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की ये मुलाकात तो हुई। लालदास जी महाराज प्रत्यक्ष दर्शी हैं और स्वयं वहाँ पर लीडर हैं। अब इसके बाद क्या क्या हुआ, जिस तरह से आपको अभी भी मालूम है कि कहाँ तक काम हुआ, लालदास जी महाराज को तो और मालूम है ना। इसलिए उन्होंने लिखते लिखते थोड़ा सा आगे क्या होगा वो सब एक ही सेंटेंस में कह दिया। जो लिखा लोमो फूज में, ये जो इसका जो औरंगजेब जो जीव है, इसके भाग्य में जितना लिखा हुआ है उतना ही होना है। औरों भाई खटपट, उसके बाद थोड़ा
मुलाकात हुई लेकिन कुछ खटपट हुई करके बोले फिर बात आगे करते हैं। तब अब पूछा सुल्तान ने, चलो मिला ना, सुल्तान ने पूछा, इशारत सो आए। राजा प्रजा से डायरेक्ट नहीं बोलता है, उसका पीए बोलता है या कोई बोलता है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बोलता है राजा। ऐसा मान्यता है कि राजाओं का जो ऐसे नहीं बोलने का मतलब है कि पूरा वेरीफाई के बिना बोलता नहीं, क्योंकि कोई बोली में से पकड़ करके हिप्नोटाइज कर देता है। किसी भी प्रकार के लोग आते हैं, सामने में दुश्मन का दूत कुछ भी हथियार अप्लाई कर सकता है, ऐसे डायरेक्ट राजा प्रजा से नहीं बोलते। वो ठीक अवसर में कितना रेडियस, कितना दूर में होकर के ही बोलता है ऐसा। तो यहाँ भी उसने इशारा से बात की। तब बोले इन मोमिना कलमा जुबान चलाए। कलमा जुबान चलाए मतलब अपने शब्दों में कुरानिक शब्दों को कि अर्श अजीम अगर हमारे ऊपर मेहर करे तो खुदा का नूर को, इस तरह से अरबिक जो कुरान के शब्दावली है ये सब डाल करके अपनी बातों को रखे उन्होंने। फिर इशारा तक करे सुल्तान ने फिर बात की, फिर इशारा करे, क्या मतलब है तुम, ऐसा हाथ से क्या चाहते हो मतलब। फिर बाकी लोग बोल रहे हैं, बादशाह पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मतलब है तुम। तब इन्होंने जवाब दिया, बारह ने जवाब दिया, दीन इस्लाम के आशिक हम लोग दीन इस्लाम के, हम साक्षात प्रत्यक्ष धर्म जो है, सच्चा धर्म जो है, उसके हम क्या हैं, आशिक हैं। तो बादशाह समझ रहे हैं बात, इनका हिम्मत को देखते हुए इन लोगों का जो शब्द प्रयोग कर एकदम कुरान का चूजन सब्जेक्ट, चूजन वर्ड जो है, सेलेक्टेड वर्ड प्रयोग करते हैं। हम दीन इस्लाम के आशिक हैं बोलते हैं, और एक ही आशिक होता है, एक माशूक होता है। कछु मतलब अपना कहो, फिर बोला कि तुम अपना मतलब की बात कहो करके। कछु मांगो मुझसे, कुछ मांगना है तो मांगो, अपने मतलब की बात कहो। कया एक बात हम मांगता, बोले कि हम एक बात मांगते हैं, एक चीज़ मांगते हैं। क्या बोलो, रूबरू बात करे तुमसे, हम आपके साथ आमने सामने बात करते हैं, हम यही चाहते हैं, रूबरू बातें करे तुमसे। मोमिनों ने कहा कि हम आपके साथ आमने सामने बात करना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है। हमारी बातों में न आवे न कोई दरमियान, जब हम लोग बात करेंगे आपसे, आप हमारे बीच में कोई ना आवे न कोई दरमियान। While discussing, nobody should come in between us. हमारे बीच कोई नहीं आए, इस दरमियान में कोई नहीं आना चाहिए। पूछो सुनो तुम हम सो, आप हमारे को पूछ सकते हैं और हम आपको पूछ सकते हैं। हमारी बात आप सुन सकते हैं, आपकी बात हम सुन सकते हैं। पूछो सुनो तुम हम सो, और सुनावे और न सुनावे कान, अन्य को सुनने का जरूरत भी नहीं है और सुनाना भी नहीं चाहते, लेकिन पहला आप समझो, आपके साथ हम आमने सामने बात करना चाहते हैं। फिर मोमिनों से पूछिया, फिर मोमिनों से पूछा कि कछु और कहो सबब, और कुछ तुम्हारे फायदे की बात करो। तुम्हें तो कहा सुनाया, मोमिनों ने कहा हम लोगों ने आपको बता ही दिया ना, हमारा मतलब, हमारा व्यक्तिगत मतलब हमारा कुछ नहीं, हम खुदा के संदेशवाहक हैं, आशिक हैं, हम खुदा के विषय में आपसे बात करना चाहते हैं, हमारा एक ही मतलब। कछु और कहो सबब, तुम अपने फायदे की बात करो, तुम राजा के पास आए हो, बादशाह के पास आए हो, तो तुम अपने फायदे की बात करो। बोले नहीं, हमको कोई अपने फायदे की बात नहीं, हमें ना ही मुर्दार का मतलब, ये शमशान घाट संसार है, इस शमशान घाट संसार में हमको क्या चाहिए, ये संसार मुर्दार है, शमशान घाट, शमशान घाट से कौन चीज़ उठाता है बताओ। मोमिनों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करी, हम वो फकीर हैं, हम खुदा के संदेशवाहक हैं, हमें संसार से कोई मतलब नहीं कि हम क्या सबब, हमारे लिए क्या फ़ायदा की बात करें।
हमारा फायदा चीज़ धर्म है, धर्म तो हमको मिल चुका है, बस आपसे बात करनी है। जब हमें नहीं मुर्दार का मतलब जैसे ही कहा, उसको पूरा कुरान में मोमिनों का लक्षण जो बताया, जैसे गीता में स्थित प्रज्ञ लक्षण है और भागवत में भक्तों का लक्षण है, उपनिषदों में परमहंसों का लक्षण है, ऐसे कुरान में मोमिनों का लक्षण है। तो लगा प्यार फकीरी से, वैराग्य से प्यार करने वाले, ये तो मोमिन। हमें नहीं मुर्दार का मतलब जैसे ही कहा तो कुरान का एकदम ठेठ शब्द है ये, एकदम जो मोमिन होते हैं, ये मोमिन संसार से कोई मतलब नहीं रखता है, इस तरह से बात लिखा हुआ है। तो उसको ऐसा लगा हृदय में कि तो ही, और अंदर का कोई एक आवाज़ से बोलने लगा, आशा लेके चूमिया 3 बेर सुल्तान। इस समय में वो आशा लिया और आशा को 3 बार चूमा और आकाश तरफ देखा, 3 बार सुल्तान। तब मोमिन बोले जोश में, अब आशा चूम करके जब खुदा के तरफ देखा, मोमिनों को लगा कि इसको बात अब सुनाना चाहिए, तो ज़्यादा ही सुनाएगी प्राणनाथ प्यारे की। कुछ मोमिनों तरफ भी कमजोरी बना हुई है इस समय में। अब ये भी एक तो इतने समय से जब परिश्रम करते करते पहुँचे हैं, तो अब हर्षोल्लास से सुनाते और सुनाऊँ, फिर मौका मिले कि ना मिले, ऐसा भी उसने आशा चुनना का मतलब है, उसने स्वीकार किया है, इसलिए और सुनाऊँ। फिर भी बादशाह के तो जितना सुनाए तो भी उसने स्वीकार कर, लेकिन जो उनके जो चमचे लोग थे ना, झोले मंत्री लोग, इनको तो पहले से नहीं पच रहा था, अभी भी नहीं पच रहा। आशा लेके चुमिया 3 बेर सुल्तान, तब वो मोमिन बोले जो समय हम चौड़े रुका सुनाया कान। वो गुसल खान में रुका चिपकाने वाले हामी लोग थे, और 5 काजियों के ऊपर 5 चिट्ठी भेजने वाले हम थे। 5 नलवे 5 न पर भेजे तुम खातिर, आपके वास्ते भेजे थे। 1 काजी शेख निजाम पर और रजवी खान पर, 4था सिद्दी पुलाद पर, ना लिया आकिल खान ने। सो सब तुम्हारे वास्ते, सब आपके वास्ते, सुनो तुम सुल्तान, हे सुल्तान, तुम्हारे तक पहुंचाने के लिए हमने मैसेज भेजा। इता खड़ा शेख सलेमान, शेख सलेमान वहाँ खड़ा था, कहाँ पे, आगे खड़ा सुल्तान, सुल्तान के सामने में खड़ा था। वो कांपने लगा, मेरा नाम भी आ गया, अब मेरा खैर नहीं। जिन्हें ये मेरी बात को अब सुनावे कान, अब मेरी बात को ये न सुनाए। तब पूछा सुल्तान ने, है तुम पे किताब, तुम लोगों के पास कोई किताब है? तब इन यारों कया हम मंगावे सिताब, यही जगह काम बिगड़ गया। सनंदा गाने के लिए 2-3 दिन से सनंदा गा रहे थे। अब मोमिनों को सब चौपाइयाँ कंठस्थ है, और सब चौपाई कंठस्थ है। ऐसे अब 2-3 दिन से गा रहे हैं तो गाए, आज भी कैजुअली गाए, लेकिन आज इमाम निकल करके लेके गया, किताब नहीं लाए थे प्राणनाथ प्यारे की, सनंद किताब ले आए नहीं। बोले कि तब इन वारों ने कहा, यारों ने कहा, मतलब साथियों ने कहा, हम मंगावे सिताब, हम मंगा के आपको दे देंगे। ठीक है, मंगा के दे देना। फिर सुल्तान ने कहा, कछु मांगत हो तुम, बात आगे चल रही, कुछ मांगना है तो मांग लो। कया मांगत दीन मोहम्मदी, मोमिनों ने कहा हमको मोहम्मदी धर्म चाहिए, और ना चाहे हम और कुछ नहीं चाहिए। पहले बोले कि हम ना ही मुर्दार का मतलब, हमें आप मांगने की बात करते हो तो हम कुछ नहीं चाहिए, अगर देने की बात करते हो तो हम आपसे मांगते हैं फेस टू फेस बात करने की, बस वो 2 ही चीज़ है। संसार की चीज़ आप बोलते हो, हमको कुछ नहीं चाहिए।
और देने की बात करते हो तो फिर हम आपसे रूबरू बात करना चाहते हैं। कया मांगत हो दीन मोहम्मदी, मोमिनों का हमको आप एकदम देना चाहते हो ना, बहुत देने की इच्छा कर रहे हो ना, तो मोहम्मदी धर्म दो। मोहम्मदी धर्म मोहम्मद साहब ने समझ गया, मोहम्मद का औरंगजेब ने समझ गया। वास्तव में कुरान में मोहम्मदी धर्म जो है वो आखिरी मोहम्मद इब्राहिम जी का धर्म है। उसने आशा चुनने का मतलब है, आशा चुनने का मतलब है कि उसने अंतरात्मा से इमाम का जो संदेश वाहक जो भविष्य में होने वाला है ये उसको पता चल चुका है। इसीलिए उसने ये बात बहुत सिंपल ढंग से कहा कि इनको एकदम दिल में कंफ्यूज हो गया। मंत्री लोग उधर इतने विरोध में हैं कि 5-5 चिट्ठी इनको पहले दिया हुआ है। गुचल खान का तो कारण तो मैंने एक मंत्री को निकाल भी दिया। ये फेस टू फेस बात करने की बात कर रहे हैं, बात करनी चाहिए, उसने स्वीकार भी करता है। फिर सुल्तान ने कहा कछु मांगत हो तुम, कया मांगत दीन मोहम्मदी, हम मोहम्मदी धर्म मांगते हैं। मोहम्मदी धर्म बोलने का मतलब है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, और न चाहे हम और कोई नहीं चाहते। अब बोलते बोलते मोमिन बोले अपने जोश में, पूरा जोश से बोले, डर दिल भया सुल्तान, सुल्तान के दिल में भय पैदा हुआ, डर पैदा हुआ। और दूर खड़े सब कांपता, वो जो मंत्री लोग जो दूर दूर में थे सब कांपने लगे। सुनत सख्त कलाम दरमियान, कुरान का ठेठ ठेठ शब्दों से संबोधन कर रहे हैं। इसलिए इस समय में कलाम दरमियान मतलब कुरान के शब्दावली से जब ये लोग बात करने लगे तो ये तो बड़े कुरान के विद्वान हैं, और इनका जोश को देखते ही इमाम का संदेश वाहक ज़रूर है। तो मोहम्मद साहब जो सुल्तान भी डर गया दिल में कि अब तो खतरा है, इनकी बात न सुने तो भी खतरा है, इनके ऊपर अन्याय करना तो भी खतरा है, और इनकी बात सुनना भी खतरा है, इनके बात न सुनना भी और खतरा है। इसलिए हृदय में कन्फ्यूजन, या डरना मतलब पूरा कन्फ्यूजन होकर के हिल गया हो। इनमें 10 तना एक अखिल के और 2 तना मुसलमान, तब इशारत करी घर पहुँचाओ पोलाद खाना। अब वहाँ पर उसने 10 तन हिंदुओं को देखा, 2 तन मुसलमान को देखा। ये 2 शरीर मुसलमान का है, 5-10 शरीर ये हिंदुओं का है। इनका वास्तविकता क्या है? बात तो इनको बहुत ज़ोरदार है। सिद्दी पोलाद जो है पुलिस इंस्पेक्टर, उनके पास उसको आग्रह हुआ कि इनको जा कर के अच्छी तरह से पूछताछ करो, मारपीट करो नहीं, लेकिन इनसे अच्छी तरह पूछताछ करो। हूबहू बात करने की बात की है, बात करेंगे, और पहले इनको वेरीफाई करो कि पहला नंबर तो ये 10 और 2 क्यों है, कौन है क्या है। तब इशारत एक करी घर पहुँचाओ पोलाद खान, सिद्दी पोलाद के घर में पहुँचाओ, और मतलब उसके ऑफिस में पहुँचाओ और बातचीत करो। बस जैसे ही इनको लेकर के उधर गए सिद्दी पोलाद के तरफ। अब शाहजहाँ के ज़माने के एक मंत्री थे गुल जबरदार, वो उन मंत्रियों में वो हेरो डिपार्टमेंट था, और शाहजहाँ के ज़माने का ये मंत्री था, मतलब औरंगजेब के पिताजी। और औरंगजेब ने अपने पिताजी शाहजहाँ को कैद कर दिया था, जैसे कौंसा ने उसके पिताजी उग्रसेन को कैद करके राजा बना था ना, ऐसे ही ये भी
और औरंगजेब उसका भाई दारा शिकोह को मार करके राजा बना था, पिताजी को जेल में डाल दिया था। इस तरह से अत्याचारी, ये जीव तो खतरा है। इसीलिए इसका जीव को सुरता तो अंदर बहुत ही बात को समझ करके हिला रहा है इनको, लेकिन जीव का बहुत पहला पहले का कर्म इतना कच्छप कपीस जैसा हुआ है कि फिर भी कर्म ने साथ न दे तो भी भाग्य साथ दे रहा है। लेकिन अब भाग्य प्रदान होगा या कर्म प्रदान होगा, आगे देखते हैं। तब मोमिन दुदिले भय, मोमिन दुदिले भय आया गुरु जबरदार, तिन्होंने कया कोतावल को सुनो यह विचार। तब से आज दिन लऊं, अब तब मोमिन दुदिले भय, या मोमिन शब्द लालदास जी महाराज, औरंगजेब के अंदर जो सूरता है शाकुमार, वो मोमिन है। इधर संदेश लेके जाने वाला भी मोमिन है। अब मोमिन दो दिले भय, शाकुमार मोमिन भी दो दिले हुआ कि ये 10 जना और 2 जने का गहरा रहस्य पता चलने पर पता होगा, पता चलेगा कि मोमिन का ये जो कुरान में तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे जो बोले, तो इमाम जाहिर होने के कुछ कन्फ्यूजन प्रसंग तो है। इमाम हिंदुओं में आने के, गैर मुसलमान में आने का प्रसंग है, लेकिन गैर मुसलमान में अगर इमाम आ रहे हैं, आए हैं, तो फिर ये 2 मुसलमान क्यों? तो कुछ छानबीन करने का उसके बाद फिर बात करेंगे इधर उसका दिमाग में। लेकिन उधर गुरु जबरदार ने अपने पूरा आयोजन मीटिंग बैठा करके बादशाह को बुलाया। बादशाह औरंगजेब, तुम किसकी अनुमति से या किस ध्येय से तुम फेस टू फेस बात करने का वचन दिया, बता। ये शाहजहां के ज़माने के मंत्री है, औरंगजेब को डांटता था, वो उठक बैठक कराता था अंदर अंदर। तो ये गुरु जबरदार ने भयंकर डांटा बादशाह को। लगता है कि मुगल डायनेस्टी तेरे से अंतिम होगा। दुश्मन के हाथ से हिंदू आ रहा है, तेरी बुद्धि कहाँ गई? हिंदुओं को तो पूरा कत्ल करता था और इसको तो कुछ छुए भी नहीं, तूने भेज दिया इंक्वायरी करने। जब अंदर आ गया दुश्मन, तो इंक्वायरी करने की क्या काम है? करके इतनी सारी बात सुनाई कि बस बादशाह, उसका जीव वैसे ही पापी। अब ये पापियों की बात सुन करके उसको अब तब वो मोमिन दुदिले भय आया गुरु जबरदार, तिन्होंने कहा कोतावल को, पुलिस इंस्पेक्टर सब रख कर को बोला। जो कोतावल मतलब वो सिद्दी पोलाद भी है ना, सिद्दी पोलाद को तो हैंड ओवर कर दिया, लेकिन सिद्दी पोलाद का भी तो जो पुलिस इंस्पेक्टर एसपी का भी तो और पुलिस है ना, वो लाठी लेने वाले, इन लोगों को गया। अब वो तो ऑफिस में आया, वो तो मीटिंग में आया, गुजरात ने मीटिंग कॉल किया। और कोतावल जो सिद्दी पोलाद है, उसको बताया कि बादशाह का आदेश क्या है इंक्वायरी करने का, दुश्मन का इंक्वायरी क्या करना है। अब इसने लेक्चर शुरू कर दिया। बादशाह को बुलाया, सिद्दी पोलाद भी बुलाया, मीटिंग रखा। तब से आज दिन लूँ, जब से ये हिंदुस्तान में मुसलमान एंट्री हुए, ऐसा बखत न बोल लिया कोई, ऐसा ये औरंगजेब जो कर रहा है ऐसा कोई नहीं किया। अत्याचार के विषय में बोलता तो अच्छा होता। दुश्मनों के साथ आमने सामने बात करूंगा करके जो बोलता, ऐसा कोई राजा ने किया नहीं। सुल्तान के मुंह पर ऐसा मजाल न कहूँ खोए। औरंगजेब से पहले जो भी राजा हुए, उस सुल्तान के मुख पर आमने सामने बोलने वाला आज तक इस धरती में किसी ने हिम्मत की ही नहीं, और इन लोगों ने किया और इसे स्वीकार कर लिया। देखो मंत्रिमंडल, तुम लोग देश को बचाओगे या कि ख़त्म करोगे, ये बादशाह का भरोसा नहीं है।
ये तो एकदम फेस टू फेस बात करने की उसने तो स्वीकार कर लिया। तब से आज दिनलो ऐसा भगत न बोलिया कोई, सुल्तान के मुंह पर ऐसा मजाल न कहूँ, ऐसा मजाल, ऐसा हिम्मत किसी ने नहीं किया। इन्हों बातें करते करते कोई न आया दृष्टि, इनकी बातें सुनते कांपत सारी सृष्टि। इन्हों ये जो बोल रहा है, ये जो 10 जने आए 12 जने आए ना, इन्हों बातें करते करते, इन्होंने बात करते करते क्या क्या बात सुनाया, कोई न आया दृष्टि। इन्होंने आमने सामने कोई नहीं देखा, न बादशाह को देखा, न हम मंत्रियों को देखा। कैसे बात किया, देखो कैसे हिम्मत से बात किया, और ये बादशाह देखते रहा। इनकी बातें सुनते कांपत सारी सृष्टि। स्वयं प्रशंसा भी कर रहा है, अंदर सत्य तो बोल रहा है। जैसे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज भागवत श्रवण करते, चौधरी लोग क्या बोलते, बता एकादशी को तो भोजन करते हो, द्वादशी को तो उपवास बैठते हो, बताओ वैसे तो तुम भागवत के, अब बोले लगे वैसे तो तुम भागवत को बहुत जानकार हो। भागवत और वृक्ष है तो उस वृक्ष के डाली डाली में, पत्ते पत्ते में, उसके नस नस में तुम घूमते हो, बता एकादशी के क्या। ऐसा है, प्रशंसा भी कर रहे हैं, प्रश्न भी पूछ रहे हैं। गुलजबदार भी, उसका बुद्धि भी, हाँ मोमिनों के प्रेजेंटेशन को महिमा भी गा रहा है और बादशाह को डांट भी रहा है, और मंत्रियों को हाँ बादशाह गलत है भी बोल रहा है, और मोमिनों का हिम्मत को प्रशंसा भी कर रहा है। वो तो कहा पीछा फिरा, वो तो कहा पीछा फिरा, इशारत भई सिद्धि पुलाद, तुम इनकी बातें सुनियो पूछ देखो बुनियाद। वो तो कहा पीछा फिरा। अब बात सही है, जो गुलजबरदार जो है उतना डांट फटकार करके वो चला गया, उसको गुस्सा सहन नहीं हुआ और उसने सभा को छोड़ करके चला गया। अब बादशाह कंफ्यूज हो गया। इशारत भय सिद्धि पुलाद, उसने एसपी को, सिद्धि पुलाद को उसने संकेत किया, तुम इनकी बात सुनियो पूछ देखो बुनियाद, इनों को नीके राखियो खाने पीने की खिजमत, दिलगिर होने ना दे वहीं मैं सौंपे तुमको ही था। बस शाक कुमार की आवाज़ देखिए। और जो भगवान भले ही औरंगजेब का जीव भी क्यों ना हो, लेकिन मोमिनों के प्रति वो क्या बोल रहा है। और उससे पहले हिंदू संतों को उसने कितना दुख दिया, कितने को बंदी किया, कितने को मारा, कितने को क्या किया, वो देखिए। और यहाँ इसकी भाषा देखिए, शाक कुमार का जो अंदर अंदर जो पहचाने बोला, सनकादिक को मन खींच दिया था विष्णु भगवान ने, तो हंस को देखा था, हंस के अंदर तत्व साष्टांग नहीं किया। ऐसे ही इस समय में परमात्मा ने ऐसे लीला के शाक कुमार के अंदर जो नज़र है वो बाहर निकाल दिए हैं। और औरंगजेब क्या बोलते हैं देखिए, इशारत दय सिद्धि पुलाद, तुम इनकी बातें सुनिए। इनकी मतलब 12 जने के बात सुनना, और पूछो देखो बुनियाद, इनकी शुरुआत, इनका मेन चीज़ क्या है, इनका आने का मकसद, किसने भेजा है, कहाँ से भेजा है, क्या चाहते हैं, वास्तव में ये क्या है, इसको वास्तविकता निकालना, उतना इशारा किया। तुम इनकी बातें सुनियो पूछो देखो बुनियाद, इनों को नी के राखियो। देखो क्या बोला, अच्छी तरह से रखना बोला, मारपीट ऐसा मत करना। इनों को नी के राखियो खाने पीने की खिजमत, इनको खाना पीना बढ़िया पूछताछ के बहुत सुंदर भोजन देना, और दिलगिर होने ना पावे, इनको दुखी मत करना। देखिए तो मैं सौंपे तुमको ही, तो मैं तुमको सौंप रहा हूँ, इनको दुखी मत करना। इसका मतलब औरंगजेब जैसे बादशाह बोल रहा है कि इनको दुखी मत करना, ये कहाँ का सम्मान से बोल रहा है। तो कभी कभी हमारे अंदर भी तो 24 घंटे में कभी कभी तो अच्छी बातें आते हैं, ऐसे ही उसके अंदर भी जीवन में अच्छी बातें निकली। वो अच्छी बातें का समय शाक कुमार के आत्मा अंदर से बोल रही, दिलगिर होने ना दे वहीं मैं सौंपे तुमको ही था।
बस इन समय दिल्ली मिने घर घर पड़ी खड़बड़, जिनके घर के संगते तिने भया बड़ा डर। ल सुंदर साधु जी, अब चौपाई नंबर 46 से थोड़ा सा अब प्रसंग कहाँ पहुँचा? बादशाह से मुलाकात तो हुई, ठीक। महामती प्राण जी कहाँ हैं? कामापाड़ी में। बाईजी महाराज की जमात कहाँ है? आगरा में। और अनुसार में एक जमात है, हाँ वहाँ भी है। अच्छा, बानी उतर रही है? हाँ उतर रही है। अच्छा, परमधाम में कितना समय हुआ? 4:30। अच्छा, हमारी परात्मा क्या कर रही है? राज्य महाराज को देख रही है, आँख खुला देख रहे, लेकिन ध्यान सूरता के रूप में खेल में आएगी। अच्छा, परमधाम का समय 4:30। आज सुबह की घटना क्या है? अक्षर ब्रह्म को देख लिया। कितने बजे? करीब 9 बजे। अच्छा, परमधाम से राज्य महाराज ने ब्रह्मात्मा को क्यों भेजा? एक पात से अरस की दूजा बाती सकत देखला उन्हें रूहों को पहले दिल में लिया। अच्छा, दुख देखने के लिए। कौन सा दुख? वियोग का दुख। क्यों? कि वियोग देखने बाद ही संयोग का महत्व होता है। परमधाम में तो संयोग ही संयोग है। अच्छा, तो अनुभव किए? ब्रज में घोर नींद में की, रास में आधा नींद आधा जागृत स्वप्नावत हुआ। अब जागने के ब्रह्मांड में ले आए हैं, तो जागने में पूरी जागने के बाद वियोग महसूस होगा। अच्छा, वियोग होने के बाद, वियोग का अनुभव होने के बाद उठेंगे परमधाम में? नहीं। तो फिर क्या करें? महामती प्राण जी प्रचार करने निकले। अच्छा, दिलगिर होने ना पावहीं, मैं सौंपे तुमको हित, जगाते समय साकुमार से आत्मा मिली। औरंगजेब जैसा जीव मिला, बोल रहा है इनको दुख मत देना। ये बहुत बड़ी बात कही है तत्कालीन समय में। उसके बाहर का हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब देखिए और यहाँ बातचीत देखिए, और स्वयं लालदास जी में उपस्थित, ये झूठ नहीं है। सुंदर साहब, स्वयं लालदास जी महाराज क्या क्या बोला देते। अब 12 जाने तो अंदर चले गए। प्राण जी महाप्रभु कामापाड़ी में। तो वहाँ दिल्ली के लोग भी तो है ना। दिल्ली के लोग में कौन कौन है? चंचल है, कायम मुल्ला है, और गंगाराम है, दयाराम है। ये प्रॉपर दिल्ली वाले, लोकल वाले। चलो अब जो कोई इधर बुंदेलखंड से है, जैसे बनारसी, शेख बदल तो बाहर से ही है। अब सोम जी खंबात से हैं, लाला जी महाराज छठा नगर से हैं। उन लोगों को तो लोकल इतना ढूंढेंगे नहीं, लेकिन लोकल जो हैं गंगाराम, दयाराम, इन लोगों को तो ढूंढेंगे ना लोकल लोग कि कहाँ गए हमारे वो। बहुत दिन हो गया है, वो महात्मा जी ने हमारे लोगों को कहाँ ले गए। उन लोगों को बहुत उठबस था वो एक जमात के साथ। वो प्रसंग लाला से मैं लेके आ रहे हैं। बोले कि इन समय दिल्ली में ने घर घर पड़ी खड़बड़, घर घर में गड़बड़ हो गया। जिनके घर के संग थे तिने भया बड़ा डर। ये लोग इस तरह से अब औरंगजेब बादशाह के पास
जाएंगे बोलेंगे, कुछ कुछ बोलते थे। 2-3 दिन से गायब हैं, कुछ जमात भी दिखता नहीं है। इन लोगों को औरंगजेब ने मार गिराया। अब इससे इन लोगों को डर हो गया। अब लालदास जी महाराज एक नक्शा निकालते हैं। दयाराम के घर में बड़ा हुआ शोर। दयाराम के घर में तो बहुत शोर मच गया। अब लालदास जी महाराज का यह कहना है, कितने तो बहुत कट्टर हिंदू है, मुसलमानों के साथ बात करना भी अपने आप को अपवित्र समझते है, लेकिन कर नहीं सकते। और उसमें भी लड़का तो सीधा क्या बोलते हैं, मुसलमान का जामा और टोपी पहन के गया। अब ये घर तो पूरी दूषित हो गया उनके लिए। दयाराम के घर में बड़ा जो हुआ शोर, दयाराम के बदले हम पहुँचावे, और हम दयाराम के बदले में अगर तुमको उतना ही नंबर चाहिए तो हम दयाराम के बदले कोई दूसरा दे देते हैं, पैसा दे करके भेज देते हैं, लेकिन दयाराम को आना जिकाना और दयाराम को निकाल के ले आना। दयाराम के बदले हम पहुँचावे और उसके बदले हम दूसरा दे दें। खाने पीने की बात जो पूछाई कोतवाल इनाओं से, मोमिनो मन विचारिया करे परियान आपस में। अब सुंदर साथ जी, जैसे सिद्धि प्रहलाद को संकेत हुआ है कि इनको खाना पीना अच्छी तरह से देना, तो सिद्धि प्रहलाद ने वही काम किया कि पूछताछ भी कर रहा है और खाने पीने को पूछ रहा है कि आप लोग क्या खाओगे। तो मोमिनों ने विचारिया करे परियान आपस में, बोले कि पहले हम लोग सलाह लेते करते हैं, अब क्या खाना है कि नहीं खाना है, हम लोग सलाह करेंगे, उसके बताएंगे। अब यहाँ 12 मोमिन यहाँ रहते हैं, प्राणनाथ जी कामापाड़ी में रहते हैं। अब ये लोग क्या क्या दिन भर का रिपोर्ट भेज करके कांजी भाई को भेजते हैं। आज सोमवार को मान के चलिए, सोमवार कांजी भाई गए और कांजी पहुंच गया धनी के पास, सुबह लेके गए। अब वो शाम तक में वो पहुंचेंगे और दूसरे दिन फिर शेख बदल निकलते हैं और वहाँ से जिले कांजी आते हैं। तो कांजी और शेख बदल दोनों के बीच में लेफ्ट राइट करते हैं। हाँ, चिट्ठी पहुंचाना ले आना। ये जो 12 जने हुए ना, लालदास जी, भीम जी, सोम जी, नाग जी, खिमाई, दयाराम, चंचल, बनारसी, शेख बदल, कायम, मुल्ला, गंगाराम, चिंतामणि, लेकिन यहाँ पर कांजी भाई नहीं है ना। 12 जने कांजी को रनर रखा हुआ है, रनर मैन, संदेश लेकर के जाना और आने में, ये पूरा बाहर से वाच करने का है कांजी। अब कांजी ये रिपोर्ट लेने करते हैं। बाद में जब छानबीन होता है तो शेख बदल को थोड़ा लूज छोड़ते हो, मुसलमान है, कायम मुल्ला, और इनको इतना उनका हिंदुओं का क्यों इन्होंने टोपी लगाई, हिंदू होकर के क्यों इन्होंने ये किया करके इनको ज़्यादा इसे इंक्वायरी चलती है। तो शेख बदल भाई भी वो निगरानी में तो है, लेकिन वो थोड़ा फ्री है। बस इसी मौका में ये प्राणनाथ जी के पास रिपोर्ट लेने जाता है, आता है। 10 तन को लेके किए 2 तना बराबर, संध्या के समय मिने तब जाहिर हुई खबर। यह खबर सुनी काजी ने दिन दूसरे शेख इस्लाम, तब बुलाए अदालत में पूछी बात तमाम। अब 10 तन को लेके किए 2 तन बराबर, संध्या के समय मिने तब जाहिर हुई खबर। ये जो अभी तक जो बातचीत हो रही थी, तो ये लोग गए और इमाम ने पकड़ के अंदर ले गए। बादशाह आया, आशा चूमा और सिद्धि बदाल को प्रहलाद को हैंड ओवर कर दिया। मंत्रिमंडल जो मेन थे वो हैं। और लेकिन ये सारी बात जो है शाम तक में पूरा ब्रॉडकास्ट हुआ। इस तरह से बादशाह के पास 12 जने आए, 10 तन हिंदू है, 2 तन मुसलमान हैं।
और बादशाह से बातचीत फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। ये सारी बातें हुई, बस सब बातें हल्ला हो गई। संध्या के समय में, शाम तक में तो सब जाहिर हुई खबर। अब यह खबर सुनी काजी ने, दीना दूसरे शेख इस्लाम। अब शेख इस्लाम, अब सब मंत्रिमंडल में जाहिर हो गया। तब बुलाया अदालत में, पूछी बात तमाम। अब जो न्यायाधीश वगैरह और सब अब छानबीन चल रहा है। आपको पता होगा ना, पुलिस के पास एक बार पकड़ लिए तो मैं एक आकर के दाएं से पूछता है, कहाँ से बाएं से पूछता है, कभी एक ही साथ दो पूछता है, इतना पूछ पूछ कर हैरान। इसीलिए कि उसको पूछ पूछ करके दिमाग खलबला करके उल्टा पुल्टा बोले और उस समय में बस उल्टा पुल्टा नोट करना है। वही तो गोरखालैंड आंदोलन हो रहा था कालिम्पोंग में 1985, 86, 87 की बात। मैं थोड़ा सा खुला था तो डम्बर चौक उधर आया कालिम्पोंग में, इधर पेपर लेने के लिए। उस समय हिमालय दर्पण के नेपाली पेपर छपती थी, तो पेपर लिया और मैं चल रहा, हाथ में पेपर पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ करके ले गया सीधा। मैं बोल रहा, मैं अभी जब मार्केट खुल रहा है तो मैं पेपर लेने आया, पेपर नेपाली पेपर क्यों खरीदता है करके ले गए मेरे। इतने उनको तो दिन भर का काउंटिंग पूरा पहुँचाना, हिरासत में रख ही दिया। उसके बाद बाप रे, एक इधर से आके पूछता है, तेरा नाम क्या है, कहाँ रहता है, क्यों आए थे बाजार। मैं अब गया। दूसरा आता है, तेरा नाम क्या है, क्यों आया था बाजार, कौन कौन आए थे, क्या करते हो, फिर हो गया। फिर तीसरा, 1 घंटा में 50 जने। मैं तो धोती कुर्ता में था। तो फिर एक जान पहचान वाला पूरे, वो सब आउटर पुलिस है, वो नज़दीक वाला नहीं, नज़दीक वाला जान पहचान वाला। तो ये पेट्रोलिंग में जब आते हैं तो कौन ये लोकल आते हैं। हमारे यहाँ रायगढ़ में कितने लोकल पुलिस हमारा एकदम जान पहचान है। एसपी भी सब हमारा जान पहचान हो जाते हैं। एक तो छोटा सा है, फिर भी हमारा कुछ तालमेल बैठ जाता है। या तो नया आ गया करके तो सुंदर साथ या कोई वहाँ जान पहचान सुबह चिंता होते हैं, महाराज जी नए एसपी आए हैं, आ जाओ हाथ मिलाइए। मैं वहाँ बिलासपुर के सुंदर साथ वहाँ से फ़ोन कर, वहाँ नया एसपी आए हैं, जाओ मिलो। जैद हम साल लेकर के ऐसा करते हैं, आपको स्वागत रायगढ़ में करके ऐसा थोड़ा 2-4 जने साधु संत दाढ़ी उरी लेके जाते हैं। और साल उड़ा के कोई दिन गाड़ी पकड़ लिया था, एसपी को फोन करूँ। इस बार हम ये शक्कर बोगा जहाँ पर अभी हम हैं, यहाँ जो ज़मीन में धान थी, और ये धान लेकर के हम गए गाड़ी में अपने छोटा हाथी में। हमको क्या मालूम कि धान का अभी गाड़ी में सप्लाई बंद है या दौड़ाना नहीं। हम तो अपने घर का धान ले गया, हम थोड़े व्यापार का धान ले गए। और जाना पड़ा उड़ीसा रोड होकर के, उड़ीसा थोड़ा उड़ीसा स्टेट, ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा टच करके जाने हाईवे पड़ता है। पकड़ लिया गाड़ी, पकड़ तो ऐसा पकड़ा कि जो भाई ड्राइव कर रहे तो वो अकेला थे गाड़ी में, और मैं भी नहीं था। सीधा पुलिस चौकी पहुँचा दी, फ़ोन करने को भी नहीं दिया कहीं, सीधा। और पकड़ने वाला 2 डिपार्ट, एक जो गवर्नमेंट का जो धान वाला ही डिपार्ट होता है, जिसको कस्टम क्या बोलते हैं, और एक पुलिस। तो पुलिस वाला पकड़ता है, धान वाला को फ़ोन करता है, वो आकर के फटाक से लेके गया। ज़्यादा भी नहीं था, एक हाथी, छोटी हाथी है, 15-20 बोरी धान। वहाँ वह फ़ोन करता है, मेरे भाई गाड़ी तो पकड़ लिया। जैसे भाई पकड़ लिया करके बोला, तो फिर मैंने अब फ़ोन लगाना शुरू कर, एसपी को लगाया, उसको लगाया, उसको लगाया, एमएलए को लगाया। सब ऊपर बात पहुँची तो, और जो थानेदार है उसे तो पकड़ लिया, उसका भी शान होता है, किसी को सुनता ही नहीं, उसको भी अपनी जगह में दिन भर लटकाया, फ़ोटो खींच करके पेपर में भी डाल दिया। दिन भर वहाँ बैठे रहे। लास्ट में कलेक्टर का वो करके एकदम, कलेक्टर का सीधा फ़ोन मेरे पास कि हाँ महाराज जी क्या क्या हुआ, दिन भर क्या क्या बताओ। मैंने हंसते हुए बताया, सर ऐसा ऐसा ऐसा। वो थानेदार को बोलो कि कलेक्टर का फ़ोन है करके बोलो।
जैसे कलेक्टर का फ़ोन, थानेदार तो इतना डर गया कि वो कलेक्टर का फ़ोन बोलते ही फ़ोन ही खड़े होकर रिसीव करता है। फ़ोन ही खड़े होकर रिसीव किया। फिर बोला, और उसके बाद हमारे 2-3 जन समाज सेवी लोग भी आ गए। अब यहाँ पर लफड़ा होगा करके उसने मेरे को, आप यहाँ से जाइए, बस एक आधा घंटे में कागज़ बना के आपकी गाड़ी भेज देते, ड्राइवर को रहने दीजिए, आप जाइए। उसने कहा, ये महाराज लोग आए, आप लोग जाइए ना, आपका क्या काम, हमारा गुरु यहाँ और हम घर में, हमको शोभा देता है, काम फटाफट करो करके उसने डांट लिया। अब यहाँ आंदोलन होगा करके वो तो बोलते हैं ना, गधा के पीछे और पुलिस के आगे नहीं लगना चाहिए। अब ये काजी लोग यहाँ पर, काफरों ने यह खबर सुनी, काजिया ने दिना दूसरे शेख इस्लाम, तब बुलाए अदालत में, पूछी बात तमाम। काफरों ने सुल्तान को सकल्याए बिचई माना, तुमको कैसा न चाहिए जो रूबरू बातें सुनो काना। अब सुंदर सा जी माहौल कैसा हो रहा है। सिद्दी पोलाद को संकेत करके इनको अच्छी तरह रखना करके बादशाह ने भेजा, और उधर में गुलजबदार के नेतृत्व में एक मीटिंग बैठा। उस मीटिंग में उसने सबका दिमाग हिला दिया, और मुगल डायनेस्टी अगर ख़त्म करेगा तो ये औरंगज़ेब करेगा। दुश्मन के साथ इस तरह से बात करने का अभी तक किसी राजा ने ऐसा वचन दिया ही। उसी बात को यहाँ पर लाला जी महाराज कंटिन्यू कर रहे हैं कि काफरों ने सुल्तान को शकल आए बिच ईमान, तुमको ऐसा ना चाहिए रूबरू बातें सुनो कान। उनके कान में रूबरू आमने सामने होकर बात नहीं सुनना चाहिए। क्या जाने किसी फंद पर भेजे हुए दुश्मन, क्या जाने किस भेष में दुश्मन आया हो। तुम 300 बातें क्यों करो रूबरू अपने तन, डायरेक्ट अपने आप को अपने खड़े होकर के क्यों करते हो। पूछाओ गुलाम से, अपने तुम्हारा इतना मंत्रिमंडल है उनसे बात करवाओ, वह कहेगा आए तुम, वह करके आपको बताएगा। आप फेस टू फेस बात करने की बात वचन क्यों दिया। जब मालूम होएगा तब देखेंगे हम, उसके बाद अगर सही है तो फिर हम बात करेंगे। हाँ। फिर भी तुम्हारे का बात करने जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है तुमको। जो शाहजहां के अमल में कोई ऐसा ले आवे तूफान तो तब ही मारे गर्दन, और बात न सुने कान। वो किसी बात नहीं सुनते शाहजहां के ज़माने, और तेरे ज़माने में ये हालत हो। इनको तो अब ये सारी बातें इस तरह से सुनाया। अब लाला जी महाराज कहते हैं, इनको तो रहे उम्मीद देखने को इमाम तमाम, इमाम इनको तो रहे उम्मीद, इनको उम्मीद थी कि आशा थी कि देखने को इमाम को ढूंढ रहा था, इमाम से मिलना था इनको। इस वास्ते चुगली ना सुनी, इसलिए सबकी चुगली नहीं सुनी, बात रद्द करी तमाम। बस इतना जरूर है कि सबकी चुगली, इनको मारो काटो वैसा पीटो ऐसा वाला सब रद्द किया, कोई नहीं करेगा। बस तुम्हारा कहना है फेस टू फेस बात नहीं करना है ना, नहीं करूँगा। बात रद्द करी तमाम। रूबरू बातें करने का मान लिया सुकन्ना, मतलब रूबरू बात करने का मान लिया सुकन्ना, मतलब रूबरू बात करने का जो अपने विचार था उन्होंने न करने को बोला तो मान लिया, ठीक है मैं बात नहीं करूँगा। रूबरू बात करने का मान लिया सुकन्ना, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है सुंदर सा। रूबरू बात करने का पहला मान लिया था, वही बात सुन करके उन्होंने कंप्लेन किया, अभी नहीं करना करके बोला वो चीज़ मान लिया बादशाह। इसके बाद क्या हुआ, पाजी की पाजी भेज के हकीकत पूछी मोमिन, तब इन बात सो हुई मोमिन होशियार। श्री राज देख ठौर को किया खबरदार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब आज का मजल यहीं रखते हैं। प्रसंग यहाँ पहुँचा हुआ है कहाँ कि अब बादशाह से बात ना करने का ये फैसला हो गया, और उसके बाद पाजी का पाजी भेज के, मतलब बादशाह का पाजी सिद्दी पोलाद का पाजी बंदूक वाला पुलिस, उसका पाजी वो डंठे पुलिस लकड़ी वाला पुलिस उसका पाजी। बस अब तो ऐसे बच्चे बुच्ची आकर के तुम लोग कहाँ रहते हो, क्या खाते हो,
अब मोमिनों ने पूछा, अब कुछ काम बनने वाला नहीं, अब ये बात बहुत दूर चली गई। अब तब इन बात से हुए मोमिन होशियार, अब हमको होशियार रहना पड़ेगा। ये लोग उल्टा पुल्टा क्या क्या सुना के अब कुछ भी कर सकता है, क्योंकि राजा ने तो बोला, बादशाह ने बोला दुख मत देना, खान पीन देखना। अब ये लोग खाना में विष भी डाल सकते हैं, क्योंकि अब ये पाजियों के हाथ में चला गया। अब ये कोर्रा भी लग सकते, मार भी सकते। अब बादशाह दूर चला गया, इसका मतलब अब नहीं होगा। सिराज के ठौर को किया ना खबरदार। अब यहाँ तक जो है, अभी तक श्री जी को खबर पहुँचा ही नहीं। सिराज के ठौर को किया ना खबरदार, अभी वहाँ पर संदेश दिया नहीं। तब शेख इस्लाम सो जब हुआ मजकूर, तब तीनों से कही देहो जवाब कर सहूर। हमारे पैगंबर ने क्यों ये फरमाया तुम हदीस कुरान में, यूं कया जो दीजे कसला घूमा। आव सुंदर साथ जी, जो पाजी की बात बोली, लाला सिंह महाराज बोले, इस तरह से प्रसंगों का हैंड ओवर कर दिया है। और सिराज जी को खबर किए नहीं अभी तक, ठीक है, अभी खबर देने का मौका ही नहीं मिला हुआ ना। अब इतने से समझ लेना चाहिए कि अब इन लोगों ने, हाँ, अब ये तब शेख इस्लाम सो, शेख इस्लाम कौन है? शेख सलेमान, शेख इस्लाम, ये सब वही लोग हैं जो पहले से ही प्राणनाथ जी के पास, ये जो शेख निजाम और शेख सलेमान जो 5 चिट्ठी लेते ना, वही लोग। अब इनको तो पहले से पता है, और इनके कारण कितने मंत्री को भी निकाल दिए, इसलिए ये लोग स्वयं नाराज हैं। अब इसी मौके पर ये लोग मारपीट शुरू करते हैं मोमिनों को। अब वो मारपीट शुरू करने के समय में, अब कितने दिन बाद, ये तो अब यहाँ पर अब 4 महीना करीब रहते हैं, इसलिए अब मजल कल आगे बढ़ाएंगे। अब आगे का समय, कुछ समय बहुत कष्टदायी जाएगा, वो कल उसको टच करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कष्ट अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, कल कर कष्ट वाली बात करके कल ही वहाँ, कल ही अपने मजल में मुक्ति भी करेंगे। हाँ, ज़्यादा मोमिनों को कष्ट देना सहन नहीं होता है, इसलिए। तब इना बात सो हुए मोमिन होशियार, श्रीराज के ठौर को किया ना खबरदार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।